आपका स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ है नजर अब खबरों पर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच सीबीआई को सौंपने की मांग है। भरत एनकाउंटर केस में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के दीपक दीक्षित और पंडित के खिलाफ एफआईआर की गई। साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। रांची में राज्य भर में आज से एसआईआर शुरू। 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर का अभियान चलेगा। हर मतदाता को फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। दस्तावेज केवल वहां मांगे जाएंगे जहां मैपिंग नहीं होगी, जिसके बाद अनमैप्ड मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा। बांका में स्कूल के हॉस्टल में एक हफ्ते पहले 7 साल के बच्चे पर हमला हुआ था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इंसाफ की मांग को लेकर दिन भर हंगामा हुआ। शाम को लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। मोतिहारी के इस आरएपी कॉलेज के पास NH 28 पर 3 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 ड्राइवर और एक खलासी घायल हो गए। वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। मोतिहारी में विशेष अभियान चलाकर 15 आरोपी के घर पर पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है। पुलिस ने पहाड़पुर थाना इलाके में पहुंचकर पहले डुगडुगी बजाई और कोर्ट का फरमान सुनाकर इश्तिहार चस्पा किया। साथ ही सरेंडर नहीं करने पर अल्टीमेटम दिया गया। मोतिहारी में हार्डकोर नक्सली सुरेश बैठा को पताई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई बड़ी नक्सली घटना में शामिल था। 2005 में मधुबन में धमाके कांड में भी आरोपी शामिल था। शेखपुरा में जिला प्रशासन ने NH 333A के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के मुताबिक हाईवे के किनारे बने ढाबे, होटल और अन्य दुकानों के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। गया पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए कुल 68 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। सोनपुर में स्थानीय लोगों ने बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर के खिलाफ मोर्चा खोला। अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी बढ़ी। जमीन मालिकों ने मसाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। पटना के दीदारगंज में तेल, रिफाइंड और डालडा गोदाम में लगी भीषण आग पर करीब 14 से 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी और कुल 27 दमकल गाड़ियों की मदद ली गई। छपरा के तरियानी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई। आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग झुलस गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। चाईबासा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे चल रही शिक्षिका को कुचल दिया। सड़क के हादसे में शिक्षिका की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर सड़क जाम किया। हादसा पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान गाने को लेकर विवाद हो गया। बारातियों और गांव के युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। हंगामे के बाद दर्जनों बारातियों को बंधक बना लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बारातियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। शेखपुरा में पुलिस ने उत्तम कुमार की हत्या की गुत्थी 12 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी उदय यादव और उसके भांजे को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। मृतक के साथ मौजूद 2 साथियों के बयान के आधार पर कार्रवाई हुई। गोपालगंज में विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी की है। मृतका की पहचान उचक्का गांव के वृंदावन गांव निवासी संध्या कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना के रानी घाट पर गंगा में नहाते समय 3 युवक डूबने लगे। घाट पर मौजूद गंगा स्विमिंग क्लब के सदस्यों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक तेज धारा में लापता हो गया। सिवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। भागलपुर के नमामि गंगे घाट पर स्नान के दौरान 13 साल का किशोर गंगा में लापता हो गया। पैर फिसलने से बालक खाई में गिरा, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजनों ने सीओ थाना और STRF टीम को सूचना दी। लापता किशोर की तलाश जारी है। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर चाकू मार दिया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के सकतवली गांव की है। आरोपी की बदमाशों ने उसके पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 112 की टीम ने दोनों घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हाईवा खलासी की मौत हो गई। हादसा बंगाली चोला 4 लेन के पास हुआ। जिस हाईवा में युवक खलासी का काम करता था, उसी वाहन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद 4 लेन पर लंबा जाम लग गया। चाईबासा के चक्रधरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाद छात्राओं और परिजनों में दहशत का माहौल है। हालांकि जिस समय छत का हिस्सा गिरा उस समय वहां कोई छात्रा मौजूद नहीं थी। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया कली गांव की है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद लाठी डंडों से हुए हमले में दोनों पक्षों के कुल 9 लोग घायल हो गए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी के पास सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। हादसे में मोतिहारी निवासी नरेश राम की मौके पर ही मौत हो गई। पटना के फुलवारी शरीफ में नहर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। महंगूपुर गांव के सामने तेज रफ्तार कार और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र में ठनका ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। धौरी गांव में आम के पेड़ के पास खेल रही 15 वर्षीय किशोरी संध्या कुमारी ठनका की चपेट में आ गई, जिससे मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। वहीं ठनका गिरने से पेड़ के पास रखे पुआल में आग लग गई, जो कई घंटों तक धधकती रही। नवादा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वारिस अलीगंज थाना क्षेत्र के नेवाजगढ़ गांव के पास यह दर्दनाक घटना हुई है, जहां ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों की तत्परता से ऑटो को पकड़ा गया और ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। राजधानी पटना के बंका घाट स्टेशन पूर्वी केबिन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पूर्वी चंपारण जिले के नारायणपुर ओपी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारायणपुर से बलीबेलवा जाने वाली बांध सड़क पर एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिकअप पर करीब 8 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पटना के कच्ची दरगाह पीपा पुल के पास गंगा में नहाने के दौरान 2 सगी बहनें नदी की तेज धारा में डूब गई, जबकि एक महिला को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। दोनों बहनों को ढूंढने में लगी है। वैशाली में एक यात्री बस और सीमेंट लदे ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 पर हरसेर गांव के पास की है। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर घायल हो गए। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हो गया। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के नरगा गांव में ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। गुमला में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग पर सड़क जाम किया और मुआवजे की मांग की। भागलपुर के अमडंडा थाना में ब्राउन शुगर पीने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि पुलिस ने युवक से पैसे नहीं मांगे थे और न ही उसने थाने के अंदर ब्राउन शुगर का सेवन किया था, बल्कि एक यूट्यूबर ने पैसे का लालच देकर युवक से वीडियो बनवाया था। सिवान के महाराजगंज में आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। आवारा कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हो गए, तो वहीं एक महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीण अपनी सुरक्षा लाठी डंडे के सहारे कर रहे हैं। कुत्ते के आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दुमका के रामगढ़ में थाना क्षेत्र में पहाड़िया समुदाय के एक परिवार को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ितों ने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चाईबासा के मझगांव थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक युवती और 4 बच्चे भी घायल हो गए। मृतक की पहचान 19 वर्षीय विक्की पिंगुआ के रूप में हुई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में जारी है।
आरा के बिहिया बेटा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार इनोवा ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। बेकाबू कार ने पहले साइकिल से घर लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक रमजान अली को रौंद दिया, फिर बिजली के पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे बैठे एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। चतरा में देवर भाभी के अवैध संबंध के शक में छोटे भाई की गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना हंटरगंज प्रखंड के सेलवार गांव की है। मृतक की पहचान देवचरण यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने बड़े भाई भाभी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आरा में ज्ञात महिला का सड़ी गली हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के गढ़हनी प्रखंड स्थित पड़रिया गांव की शव है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। राजधानी पटना के कुहावा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी के घर से एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस के अलावे खोखा भी बरामद किया है। राजधानी पटना की नौबतपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नारायणपुर मुसहरी नहर रोड इलाके से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बेटा के कन्हौली निवासी नौशाद अंसारी के रूप में की गई है। सिवान में हुई पुलिस टीम पर हमला मामले में सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम पर हमले के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को दरौली के टोका नारायणपुर गांव में ट्रैक्टर से एक बुजुर्ग की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था। सीतामढ़ी में तेज आंधी और बारिश के बीच ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। परिहार प्रखंड के नरगा गांव में ठनका की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जमशेदपुर पुलिस ने ओडिशा की एक महिला से करीब 99,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर लोगों को फर्जी एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल करते थे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के गडरू इलाके से लापता हुए 3 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। लगातार कार्रवाई के बाद बच्चों को बिहार से रिकवर किया गया। रविवार शाम 5:30 बजे बिलाल आलम, मान अंसारी और सूरज महतो एक साथ घर से निकलकर चले गए थे। धनबाद में अवैध निर्माण पर नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भूली बाईपास रोड स्थित चर्चित गोल्डन बिल्डिंग पैलेस को अवैध घोषित करते हुए निगम ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। भवन मालिक ने 15 दिनों में खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया। सिवान में पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में शहर के प्रसिद्ध कचहरी स्थित मां दुर्गा मंदिर से मां की गले से चोरी हुई हार को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के हार भी बरामद हुए। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने करीब 6 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जमीन विवाद में हुई राजकुमार यादव की हत्या मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्त शशिकांत यादव और गोपाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। रांची में बारिश और तेज हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हेहल रोड इलाके में तेज आंधी के चलते पेड़ गिर गया, जिससे जाम जैसी स्थिति हो गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। चाय पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में हटाए गए संविदा चपरासी की अब दोबारा बहाली होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने डीआरडीए बोकारो के संविदा चपरासी रंजित कुमार हिमांशु की सेवा समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया है। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप है। इस बीमारी से अब तक 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 बच्चे बीमार हैं। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल जाकर बच्चियों की स्थिति का जायजा लिया। साहिबगंज में 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस को लेकर भोगनाडीह में सामाजिक कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने के बजाय कार्यक्रम नहीं करने का नोटिस जारी कर दिया। मूसलाधार बारिश के बाद सासाराम सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया। अस्पताल में प्रवेश करने वाले सड़क पर घुटने भर पानी जमा है। ऐसे में एम्बुलेंस हो या फिर बाइक सभी को पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। पलामू के सतबरवा में सीएससी भवन को लेकर कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन शुरू होने से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गया। खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण भवन निर्माण होने के साथ ही क्षतिग्रस्त होने लगा था। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर पुराने रेलवे कोच को आकर्षक एसी रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। इस अनोखी पहल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। रेल कोच रेस्टोरेंट में एक साथ 50 लोग बैठकर हर तरह के व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भागलपुर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घंटाघर चौक से स्टेशन चौक तक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और आम लोगों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और भरत तिवारी को इंसाफ दो के नारे लगाए गए।
बोकारो में साफ सुथरी मांगों को लेकर विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विस्थापितों ने डीसी और डीडीसी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई। मोर्चा ने 4 वर्षों से जांच के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। धनबाद की कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि ने जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में सभी ईवीएम सुरक्षित मिले। जामताड़ा में हूल दिवस की पूर्व संध्या पर वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सिवान में कई मांगों को लेकर बिहार विद्यालय रसोईया संघ ने प्रतिवाद मार्च निकाला। रसोईया संघ ने 4 श्रम कोड कानून वापस लेने और न्यूनतम मजदूरी की मांग उठाई। रसोइयों ने 12 महीने मानदेय और एनजीओ को योजना से हटाने की मांग की।